जिन्नात से डरा धमका कर बरतानिया के अंदर 21 लड़कियों के साथ बदबख्ती करने वाला जालिम शख्स आखिरकार गिरफ्तार हो गया। एक लम्हे के लिए इस दरिंदानुमा शख्स की शक्ल देखें और फिर इसके बाद इसके बारे में अंदाज़ा लगाएं कि इस शख्स ने जिन्नात, रूहानी ताकतों के डर और खौफ की वजह से 21 खवातीन के साथ बदबख्ती की और बिल आखिर ये शख्स पकड़ा गया। उम्मीद है कि 2026 में इसी जालिम शख्स को बरतानिया की जेल के अंदर सजाए मौत दे दी जाएगी। ये शख्स कौन था और अपनी बदबख्ती को ये उन लोगों के साथ कैसे पूरा करता था, तमाम तर तफसीलात आज के इस व्लॉग के अंदर आप लोगों के साथ शेयर। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल, मैं हूं आपको मेज़बान हूं उमर अली। तमाम तर लोग ये सोचते थे कि शायद इस तरह के वाक़यात सिर्फ पाकिस्तान के अंदर रूनमा होते हैं और इस तरह के मतअद्दद ऐसे वाक़यात हमने रिपोर्ट किए जिसमें मदरसे के अंदर एक शख्स कारी बैठा हुआ जो बच्चों को कुरान पाक की तालीम देता है, कुरान पाक पढ़ाता है, सिखाता है, बच्चों को हिफ्ज़ करवाता है, और उस घर में बैठकर जिस घर से तमाम तर लोग डरते हैं कि अल्लाह का घर है, इस घर में बैठकर कोई ऐसी हरकत, कोई ऐसा काम या कोई ऐसी बात नहीं करनी कि अल्लाह हमें देख रहा है। हत्ता कि अल्लाह तो हर जगह इंसान को देख रहा है, लेकिन मस्जिद के अंदर इंसान को फिर भी थोड़ा सा हया होता है कि मैंने इस तरह का कोई काम नहीं करना, मैंने कोई इस तरह की गाली नहीं देनी या मैंने कोई इस तरह की बात नहीं करनी। लेकिन इस तरह के जो जालिम लोग हैं जो कुरान पाक की बच्चों को तालीम देते हैं, जब उनके अंदर, मैं तमाम तर लोगों की बात नहीं कर रहा बल्कि कुछ ऐसे भेड़िए जिनके अंदर शैतान आने के बाद वो इस तरह की हरकत करते हैं। अब ये अफसोसनाक वाक़या जो है वो बरतानिया के अंदर रूनमा होता है, जिसमें एक अफसोसनाक वाक़या सामने आया जिसमें 2014 से लेकर 2018 तक ये जालिम भेड़िया, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये वो दरिंदानुमा इंसान है जिसने 21 लड़कियों को अपनी बदबख्ती का शिकार बनाया। और ये मुख्तलिफ टाइम में जब बच्चे इनके पास तालीम हासिल करने के लिए आते थे तो ये अपनी बदबख्ती को अपने तरीके के साथ पूरा करना और फिर उसके बाद इस बात पर उनको डराना धमकाना कि मेरे पास रूहानी ताकतें मौजूद हैं। अगर आपने किसी को बताया तो फिर आपके साथ साथ ये रूहानी ताकतों से मुराद मेरे पास जिन्नात हैं, तो अगर आपने किसी को बताया तो ये रूहानी ताकतें आपके साथ साथ आपकी फैमिली को नुकसान पहुंचाएंगी। इस वजह से वो जो लड़कियां थी वो कभी भी अपने इस राज को अपने घर तक, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, किसी के साथ कोई ऐसी बात नहीं करती थी। लेकिन वो कहते हैं कि इंसान जितना मर्जी गलत कर ले, कुछ भी कर ले, एक वक्त उसके ऊपर जो है वो ऐसा आता है जब वो अपनी बदबख्ती के बाद वो शख्स पकड़ा जाता है। उसी तरह से 2018 में जब इस शख्स ने ये तमाम तर मामलात को सरअंजाम दिया, 21 लोग हो गए थे, लेकिन उसी इलाके में बरतानिया के उस शहर के अंदर इसने अपना इत्मीनान इस तरह से बहाल कर रखा था कि कोई भी शख्स इसके खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार ना था। और उसके बाद इसकी शामत इस बात पर आती है कि उन्हीं में से एक लड़की स्कूल के अंदर एडमिशन लेती है और एडमिशन के बाद वो अपनी टीचर के साथ दोस्ती कर लेती है और उसी दोस्ती में उसने अपनी टीचर को इस कारी साहब के बारे में, इस इमाम मस्जिद के बारे में तमाम तर वो चीज़ें बता दी कि ये जो इमाम मस्जिद है ये उस मदरसे के अंदर तालीम के साथ साथ इस तरह के काम भी करता है। जिसके बाद उस टीचर ने एक वक्त के लिए खामोशी को अपनाना बेहतर समझा, लेकिन उसके बाद उसने उस आवाज़ को उठाया, उस मोहल्ले में जाकर, उस इलाके में जाकर लोगों को बताया और उसके बाद लोगों का इत्मीनान हासिल करने के बाद लोगों को अपने साथ लेकर गई और फिर इस शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। और जब मुकदमा दर्ज होता है तो 21 ख़ानदानों ने इस शख्स के खिलाफ गवाही दी कि शख्स वाक़यातन ही इस तरह के काम के अंदर मुलव्वस पाया गया था और हमारे बच्चों को इस तरह से डराया धमकाया गया था कि आप लोगों ने किसी को नहीं बताना। अगर आप लोगों ने किसी को बताया तो हमारी रूहानी ताकतें आपके साथ साथ आपकी फैमिली को नुकसान भी पहुंचाएंगी। अब एक लड़की जो है वो अगर कम उम्र है तो उसे इन चीज़ों का नहीं पता और शायद वो इस डर और खौफ की वजह से ख़ानदान को या अपनी फैमिली को इस तरह की बातें ना बताती हों, जिसके बाद इस तरह के जो लोग हैं इन्हें और हिम्मत मिल जाती है और फिर यके बाद दीगरे ये कई लोगों की ज़िंदगियाँ ख़राब कर देते हैं। बाद इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और 26 मई को जो है वो एक जो अदालत के अंदर तारीख थी वो तमाम तर केस को मजबूती के साथ वहाँ पर दलाइल दिए गए
اور اس فیصلے کو محفوظ کر لیا گیا ہے۔ اس کے اوپر فائنل اوپینین ہوگی عدالت کی اور ہو سکتا ہے کہ اسے کو برطانیہ کی کسی عدالت میں پھانسی پر لٹکا دیا جائے۔ یہ وہ ظالم بھیڑیا تھا جس نے اس ملک کے اندر جا کر بھی مسلمانوں کا نام بدنام کرنے کی کوشش کی، اور پاکستان میں اس طرح کے واقعات کے بعد لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کون سا پکڑے جانا ہے۔ ایک مقدس جگہ پر بیٹھ کر اس طرح کے واقعات کرنا، اس طرح کے معاملات کرنا، اور لوگوں کو سمجھانے والے یہ لوگ، لوگوں کو دینی تعلیم دینے والے یہ لوگ خود اس طرح کی حرکات کے اندر ملوث پائے جاتے ہیں، اور اس کے بعد اس طرح کے جو لوگ ہیں انہیں تو سرعام لوگوں کے لیے نشان عبرت بنانا چاہیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیں دینی تعلیم سکھا رہے ہیں، لیکن خود ان کی جو کام، ان کی حرکتیں ہیں وہ انسانیت کو ہلا کر رکھ دینے والی ہے۔ یہ 21 لوگوں کی زندگی کو خراب کر چکا تھا، اور اس کے اوپر اب فائنل جو ہے وہ عدالت سزا سنانے جا رہی ہے، اور امید ہے کہ 2026 کے اندر ہی اس شخص کو برطانیہ کی کسی جیل کے اندر سزائے موت یا اس کو پھانسی لگا دی جائے گی۔ اس نے اتنی شرمناک حرکت کی ہے، اور اس شخص کا تعلق کسی ایشیا کے کسی شہر سے ہے، لیکن جب فائنل اس کے اوپر فیصلہ ہوگا تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ شخص کون تھا اور یہ کس جگہ سے اس کا تعلق تھا، اور یہ کتنے لوگوں کے ساتھ اس طرح کے معاملات میں ملوث تھا کہ اس پر عدالت اس بندے کو سزا دیتی ہے۔ اور تمام تر لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھیں، یعنی کہ بچوں کی تربیت اس طرح سے کریں کہ ان کو بتائیں کہ بیٹا اگر کوئی شخص آپ کو کوئی بھی اس طرح کی بات بھی کرتا ہے تو وہ بہتر سمجھے کہ وہ اپنے والدین کو بغیر کسی ڈر اور خوف کے اپنے والدین کو بتائے کہ فلاں شخص نے یہ بات کر دی ہے، جس کے بعد والدین اور بچوں کے درمیان ایک دوستانہ ماحول بھی ہوگا اور آپ کے بچے ان چیزوں سے محفوظ بھی رکھیں گے۔ تمام تر لوگوں سے گزارش ہے کہ اس واقعے کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔